क्लास 11 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी लेक्चर नंबर 1। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 का सेट थ्योरी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि सेट थ्योरी का यूज़ कहाँ होता है। तो इसके बाद में जो रिलेशंस फंक्शंस चैप्टर्स पढ़ा जाएगा उसमें सबसे ज़्यादा सेट थ्योरी का यूज होता है। फंक्शन के अंदर सेट थ्योरी का यूज किया जाता है। इसके अलावा मैथमेटिक्स की ज्योमेट्री है, सीक्वेंस है, प्रोबेबिलिटी है, इन चीज़ों के अंदर सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री के अंतर्गत भी सेट्स का यूज किया जाता है। सबसे पहले जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज केंटर ने सेट्स का यूज किया 1845 में। जो जर्मन मैथमेटिशियन थे 1845 से 1918 तक उन्हें इनका जन्म हुआ था। 1845 में डेथ 1918। अब आती है डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ सेट्स। सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में विचार करें कि डेफिनेशन है क्या, सेट्स कहते किसे। तो ए वेल डिफाइंड collection of objects ऐसा is known as a set। A well defined collection of objects is known as a set। एक ऐसा कलेक्शन जिसकी वेल डेफिनेशन दी जा सके वो क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। सेट और कलेक्शन में अंतर होता है। कलेक्शन तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का कलेक्शन हो सकता है, लेकिन ऐसा कलेक्शन जिसकी एक डेफिनेशन दी जा सके कि ये एलिमेंट इस कलेक्शन के अंदर है या नहीं है, वो क्या कहलाता है, आपका सेट्स कहलाता है। सेट्स को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, और उसके जो एलिमेंट्स हैं ये कहलाते हैं सेट एलिमेंट। तो ये तो रिप्रेजेंट करता है आपका सेट्स, और ये इसके एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली सेट्स को कैपिटल लेटर से, उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका जो कहलाता है वो कहलाता है टेबुलर और रोस्टर मेथड। टेबुलर और रोस्टर मेथड क्या होता है, इस पे विचार करें। तो किसी भी सेट को लिखने का ये तरीका होता है A=AB C, माना ये तीन एलिमेंट। ये जो है इस तरह से जो सेट लिखा जाएगा वो कहलाएगा टेबुलर और रोस्टर मेथड। और लिख लो ए या बी सेट है, माना कोई बी सेट है AEIOU। तो यहाँ पर तीन लेटर हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, यहाँ पर आपको वॉवल्स लिखे गए हैं। तो इस तरह से ये दो सेट रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज सेट ए और सेट बी। ये जो मेथड होता है टेबुलर मेथड में सेट्स के एलिमेंट को, ये तीन एलिमेंट कहलाते हैं, यहाँ ये 5 एलिमेंट है। तो ये जो लिखा जाता है इसमें लेटर्स को, स्मॉल लेटर्स को कॉमा के द्वारा अलग अलग कर देते हैं और एक सेमी ब्रेस के अंदर इसे बंद करते हैं। ये लिखने का जो तरीका है दैट इज नोन है रोस्टर और टेबुलर मेथड। इस सेट्स का जो है कार्डिनल नंबर क्या कहलाता है, इसमें कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। सेट ए का यदि आपसे कार्डिनल नंबर कोई पूछे तो इसके अंदर तीन एलिमेंट हैं, तो इसका कार्डिनल नंबर 3। ऐसे ही कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी कैसे लिखेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी दैट इज 5। यहाँ पर 5 एलिमेंट है, तो जितने एलिमेंट हों वो कार्डिनल नंबर कहलाता है सेट का। इस सेट का कार्डिनल नंबर 3 है, इस सेट का कार्डिनल नंबर 5 है। तो ये टेबुलर और रोस्टर मेथड कहलाता है।
सेकंड मेथड जो होता है रिप्रेजेंट करने का, सेट्स को रिप्रेजेंट करने का दूसरा जो मेथड है वो कहलाता है आपका प्रॉपर्टी मेथड, रूल मेथड या सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड, इसे हम प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं या रूल मेथड और प्रॉपर्टी मेथड भी कहा जाता है। सेट बिल्डर मेथड, रूल मेथड और प्रॉपर्टी मेथड। अब हमारा ये सेट बी है, इस बी सेट को इसके द्वारा कैसे लिखते हैं? इसे लिखते हैं यहाँ पर ये आपका ब्रेस एक्स सच है, एक्स इज ए वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो यही चीज़, ये जो मेथड है जो बी सेट लिखा गया है, ये रोस्टर मेथड से लिखा गया है इस तरह से। इसी सेट को यदि हम सेट बिल्डर मेथड से लिखेंगे या रूल मेथड, एक ही मतलब है, तो कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। क्या है ये? वॉवल है किसका? इंग्लिश अल्फाबेट का। तो इस तरह से सेट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो कहलाता है सेट बिल्डर मेथड। इस तरह से किसी सेट को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज टेबुलर और रोस्टर। दूसरा सेट बिल्डर मेथड, रूल मेथड, प्रॉपर्टी मेथड, दोनों का चीज़ें क्लियर होती हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट साइन, दैट इज बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। नाउ नेक्स्ट थिंग, दैट इज बिलोंग्स टू और does not belongs to or does not belongs to what? Belongs to, that is sign of this, does not belongs to sign of this. His set is given, let A, B, C and D and E. There are 5 letters. Now A is present in the set, so this is written as A belongs to A. A लेटर इस सेट A के अंतर्गत है, तो इसी तरह से लिखेंगे A belongs to A. B that is also belongs to A. Like C belongs to A. D belongs to A. E belongs to A. Now we have to write G, that is does not belongs to A. G लेटर इस A सेट के अंतर्गत नहीं है। ये 5 लेटर हैं, पहले लिखेंगे A belongs to A, B belongs to A, C belongs to A, D belongs to A, E belongs to A. G लेटर इसके अंतर्गत नहीं है, तो दिस इज G does not belongs to A. ये साइन किसका है? does not belong. F के बारे में लिखना है तो does not belongs to set A. तो ये belongs to और does not belongs to को कैसे लिखते हैं वो बताया गया।